हाय गाइस, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्टेबल मनी ऐप का रिव्यू करने वाला हूं पूरे 1 महीने यूज करने के बाद। जी हां, कोई भी स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। साथ में बताऊंगा क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक की एफडी सेफ होती है या आप एनबीएफसी कंपनी के साथ में जो एफडी करते हैं क्या फिर वो सेफ होती है। स्टेबल मनी जो ऐप है वो किस तरह से काम करता है, क्या इसके प्रो है क्या कौन से, सारी जानकारी मिलने वाली है आपको इस वीडियो के अंदर, तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। साथ में गाइस बताना चाहूंगा, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर है और अमेजोन का 200 रुपीज का वाउचर अर्न करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो गाइस सबसे पहले अगर मैं एफडी की रेट्स की बात करूं अक्रॉस द वर्ल्ड, तो सबसे ज्यादा एफडी की जो रेट पूरे वर्ल्ड के अंदर है वो अर्जेंटीना के अंदर है 130%। जी हाँ, लेकिन वहां पे यार इन्फ्लेशन भी ज्यादा है, 121% का इन्फ्लेशन रेट है। तो हम लोग अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में एफडी रेट जो है अभी राइट नाउ ऑन एन एवरेज जो है 7.50 के आसपास है और जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.50 के आसपास है। तो इफेक्टिव आपकी जो डिपॉजिट रेट निकल के आती है वो 2% निकल के आती है। तो अगर आप किसी भी एक सेफ इंस्ट्रूमेंट के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेक श्योर कीजिए आपकी जो एफडी की रेट है वो एटलीस्ट इन्फ्लेशन रेट से तो ज्यादा ही होनी चाहिए। अब गाइस अगर मैं बात करूं कि स्टेबल मनी ऐप आखिर है क्या, तो ये सिंपली एक रेगुलेटेड ऐप है जिसने काफी सारे बैंक्स के साथ में, स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में और एनबीएफसी कंपनी के साथ में टाइप कर रखा है और आपको एक सिंपली कंपैरिजन देता है फिक्स डिपॉजिट की रेट्स के ऊपर विद द मल्टीपल बैंक्स। जी हाँ, साथ में आप इसकी ऐप के ऊपर भी जो है इन्वेस्ट कर सकते हो किसी भी बैंक की एफडी के अंदर, वो भी अकाउंट ओपन कराए बिना, यानी कि आपको सिर्फ ऑनलाइन केवाईसी करनी पड़ती है और आपकी एफडी का अकाउंट वहां पे उस बैंक के अंदर ओपन हो जाता है। तो चलिए मैं आपको लाइव दिखाता हूं। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हैं, यहां पे मैंने स्टेबल मनी ऐप ओपन कर लिया है। वैसे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है मैंने डाउनलोड करने के लिए। और गाइस यहां पे आप देख सकते हैं दो बैंक्स के साथ में इन्होंने टाइप किया हुआ है, उत्कर्ष के साथ में, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में। इसके अलावा इन्होंने जो है फिनकेयर के साथ में भी टाइप किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे दो एनबीएफसी भी ऑनबोर्डिंग है, श्रीराम फाइनेंस है और बजाज फाइनेंस है। तो गाइस स्टेबल मनी ऐप क्या करता है, सिंपली तरीके से यहाँ पे आप एफडी की बुकिंग कर सकते हो। लेकिन अब कुछ लोगों के माइंड के अंदर सवाल ये आएगा कि यार इन बैंक्स का तो हम लोगों ने नाम नहीं सुना, तो क्या इसके अंदर एफडी करना सिक्योर है कि नहीं है। तो देखिए गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, हमारे इंडिया के अंदर आरबीआई की एक जो है रेगुलेटेड जो है यूनिट है जिसको हम लोग डीआईजीसी बोलते हैं, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो आप स्क्रीन के सामने यहाँ पे देख सकते हैं हमारे इंडिया के जितने भी बैंक है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट्स बैंक है, उन सभी को इन्होंने यहाँ पे इंश्योरेंस दे रखा है। जी हाँ, तो ये सारे के सारे जो बैंक्स होते हैं वो इसको यहाँ पे प्रीमियम देते हैं और उसके अगेंस्ट में ये यूनिट जो है उनको इंश्योरेंस देती है। तो गाइस यहाँ पे इंश्योरेंस किस चीज का मिलता है, तो गाइस यहाँ पे डीआईजीसी जो है 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। कोई भी अगर कस्टमर बैंक्स के अंदर जितना भी उनका प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर जितना भी उनका इंटरेस्ट अमाउंट है, अगर दोनों कंबाइन मिला के अगर लेट्स सपोज कल को बैंक यहाँ पे फेल हो जाता है या बैंकक्रप्ट हो जाता है, तो उस केस में डीआईजीसी जितने भी डिपॉजिटर्स होंगे उन सभी को 5 लाख रुपए तक का अमाउंट यहाँ पे अश्योर करता है। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो डीआईजीसी है वो केवल बैंक्स को कवर करता है जिसके अंदर कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक सभी शामिल है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं एनबीएफसी कंपनीज की बात करूं तो वहां पे वो चीजें यहाँ पे कवर नहीं होती है। डीआईजीसी केवल बैंक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। एनबीएफसी के अंदर आपको देखना पड़ेगा कि जिस भी कंपनी के अंदर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसकी क्रेडिट रेटिंग जो एजेंसीज होती है उन्होंने क्या रेटिंग्स वगैरह दे रखी है, प्लस उसके फंडामेंटल वगैरह कैसे है। जैसे एग्जांपल देना चाहूं, जैसे बजाज फाइनेंस AAA की क्रेडिट रेटिंग के साथ में आता है जो कि सबसे हाईएस्ट लेवल वाली है। चलिए गाइस हम लोग यहाँ पे वापस अपनी ऐप के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबल मनी ने क्लियरली यहाँ पे आरबीआई इंश्योर का जो टैग है केवल उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक और शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर लगा रखा है, एनबीएफसी, श्रीराम फाइनेंस और बजाज फाइनेंस के ऊपर नहीं लगा रखा। अब देखिए गाइस अगर मैं एफडी की बात करूं तो यहाँ पे ये आपको काफी अच्छे जो है इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है और यहाँ पे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक उत्कर्ष जो भी ऑफर कर रहा होगा वही इंटरेस्ट रेट ये आपको दिखाने वाला है। लेकिन गाइस अच्छी बात क्या है, इनका जो एफडी ओपनिंग का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ रहता है। मतलब सिंपली इनकी ऐप के थ्रू ही आप पूरी की पूरी एफडी की बुकिंग कर सकते हो। साथ में गाइस यहाँ पे नीचे आपको लॉक इन पीरियड भी मिल जाएगा। नॉर्मली जो लॉक इन पीरियड रहता है इनका वो 7 दिन का रहता है। 7 दिन के बाद में आप पैसा विड्रॉल भी कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे इन्होंने विड्रॉल की कैलकुलेशन भी दे रखी है कि लेट सपोज अगर आप 7 दिन के बाद में विड्रॉल करना चाहते हो, मान लीजिए 6 महीने के अंदर आप विड्रॉल करना चाहते हो, तो आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहाँ पे क्या होगा और कितना आपको विड्रॉल अमाउंट मिलेगा अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो। तो साथ में गाइस इन्होंने यहाँ पे एक टूल का भी ऑप्शन दे रखा है जिसके अंदर आप डिफरेंट बैंक्स की यहाँ पे एफडी कंपेयर कर सकते हो। मतलब सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक की नहीं, अगर आप नेशनलाइज बैंक के साथ में भी कंपेयर करना चाहते हो तो आप इन सभी को यहाँ पे जो है कंपैरिजन लिस्ट में डाल के सभी को कंपेयर भी कर सकते हो। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो ये आपको काफी सारे पैरामीटर्स के ऊपर हर बैंक का सिंपली तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन बता देगा। इसके अलावा गाइस इसके अंदर एक एफडी लैडरिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि मान लीजिए अगर आप एक अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो और
आप चाहते हो कि उसके अंदर लिक्विडिटी भी बनी रहे और साथ में मैं रिटर्न्स भी यहाँ पे कमाता रहूं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे इन्होंने 20% अलोकेट किया हुआ है शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, 30% फिर उत्कर्ष के ऊपर, फिर 50% उत्कर्ष के ऊपर, प्लस तीनों के अगर आप टेन्योर्स भी देखोगे तो वो एकदम डिफरेंट है। तो इससे आपकी लिक्विडिटी भी बनी रहती है एफडी के अंदर और उसके साथ में आपके अच्छे खासे रिटर्न्स भी बनते जाते हैं। आपने गाइस यहाँ पे आपको एक मार्केट मूड करके भी एक इंडेक्स मिलने वाला है, जिसके अंदर रिसेंटली जब भी आरबीआई का रेपो रेट यहाँ पे चेंज होगा उस टाइम पे यहाँ पे आपको अपडेट्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, प्लस लास्ट टाइम कब चेंज हुआ ये भी आपको अपडेट देखने को मिल जाता है। अब गाइस इन्वेस्ट करना यहाँ पे बड़ा आसान है। जैसे मैंने एक पर्टिकुलर यहाँ पे शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक को चूज कर लिया, तो जैसे यहाँ पे मैं कैलकुलेट रिटर्न्स के ऊपर क्लिक करूंगा, ये गाइस सिंपली तरीके से आपके जितने भी पॉपुलर इनके जो भी प्लान्स वगैरह होंगे, जैसे आप देख सकते हैं एक साल में 8.1% है, एक साल 6 महीने में 8.1% है। तो जिस भी अकॉर्डिंगली आप अपने टेन्योर के अकॉर्डिंग कोई सा भी इनका जो है एफडी का टेन्योर यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस जैसे आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद में आपको सिंपली तरीके से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट डालना है। यहाँ पे जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज होगा वो मोस्टली यहाँ पे 5,000 रुपए का रहता है। तो यहाँ पे आप मिनिमम जो है 5,000 से शुरुआत करके 1,90,000 2 लाख तक भी इजीली वन टाइम में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी यूपीआई की लिमिट भी इतनी ही रहती है। फिर गाइस नीचे आपको जो है एक्शन और मैच्योरिटी का यहाँ पे टैब मिल जाएगा। अगर आप री इन्वेस्ट करना चाहते तो आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, वरना सिंपली तरीके से यहाँ पे रिफंड का मतलब ये है कि जो भी आप आगे जाके बैंक सेलेक्ट करेंगे अपने आप ही मैच्योरिटी के ऊपर आपका ये अमाउंट जो है उस अकाउंट के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट के साथ में क्रेडिट हो जाएगा। साथ में गाइस यहाँ पे आपको विड्रॉल का भी जो है यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन बता दी जाती है कि 7 दिन तक आपका पैसा लॉक रहेगा, 7 डेज के बाद में आप कभी भी इसको विड्रॉल कर सकते हो। गाइस एफडी की बुकिंग में अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए से कम इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिंपली तरीके से यहाँ पे आपको नॉर्मल केवाईसी करनी पड़ती है, यानी सिर्फ आपको अपनी आधार की डिटेल्स डालकर एक ओटीपी सिंपली वेरीफाई कराना पड़ता है। लेकिन अगर आप 1 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो यहाँ पे आपको एक वीडियो केवाईसी की भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहती है। जैसे गाइस यहाँ पे एफडी हो जाती है तो अच्छी बात यह है कि कई लोगों को लगता है कि स्टेबल मनी के पास में आप एफडी करा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक की तरफ से भी प्रॉपर आपको यहाँ पे मैसेज वगैरह आता है और यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर वगैरह भी जो है लिखा होता है। और गाइस इसी के साथ में आपको ऑफिशियल बैंक की तरफ से भी जो है एक एफडी की यहाँ पे एडवाइस रिसिप्ट दी जाती है आपकी ईमेल आईडी के ऊपर, और इसको भी अगर आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कौन सी ब्रांच के अंदर बैंक की जो है एफडी हो रखी है, प्लस आपने किसको नॉमिनी चूज किया है, कितना परसेंटेज है, किस अकाउंट के अंदर वो अमाउंट यहाँ पे क्रेडिट होगा, ये सारी चीजें इस एफडी रिसिप्ट के अंदर यहाँ पे मेंशन होती है जो ऑफिशियली बैंक आपको ईमेल करता है। देखिए गाइस अगर मैं प्रो और कॉन्स की बात करूं यहाँ पे स्टेबल मनी ऐप की, तो प्रो तो भाई आपको ये मिल जाता है अगर आप मान लीजिए डायरेक्टली बैंक के साइट के ऊपर भी जाकर भी अगर आप डिजिटल एफडी बुक कराना चाहते हैं, जैसे भी राइट नाउ उत्कर्ष आपको यही चीज ऑफर करता है जो सेम आपको स्टेबल मनी ऑफर कर रहा है उनकी ऐप के ऊपर। तो यहाँ पे आपको एडिशनल 200 रुपए का अमेजोन का वाउचर देखने को मिल जाएगा जब भी आप फर्स्ट एफडी यहाँ पे क्रिएट करते हो। साथ में गाइस यहाँ पे कुछ बैंक्स और है जो स्टेबल मनी की ऐप के ऊपर है, लेकिन उनकी आप वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो वहां पे आपको डिजिटल एफडी का ऑप्शन नहीं मिलने वाला। गाइस अगर आपको डायरेक्टली एफडी करानी है यहाँ पे विदाउट विजिटिंग द बैंकिंग वेबसाइट या उनकी ब्रांच में विजिट किए बिना, तो डेफिनेटली आप स्टेबल मनी को ऐप को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो, जहां पे आपको कंप्लीटली स्मूथ जो है डिजिटल एक्सपीरियंस मिलने वाला है। कॉन्स की बात करो गाइस, वैसे तो इसके अंदर कोई कॉन्स नहीं है, बस यहाँ पे आपके पास में लिमिटेड ऑप्शंस है। यहाँ पे आपको 3 स्मॉल फाइनेंस बैंक मिलेंगे अभी राइट नाउ, और इसके साथ में 2 एनबीएफसी कंपनी हो गई। इसके अलावा अगर ये और ऑप्शन ऐड करता है तो ये काफी अच्छा होगा, सभी को आप सिंपली कंपैरिजन करके इवन नेशनलाइज जो बैंक्स है उसके अंदर भी आप अकाउंट खोले बिना एक डिजिटल एफडी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है आप लोगों को स्टेबल मनी की ऐप की। बाकी अगर आप लोगों की कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।